विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी पुलिस कांस्टेबल वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी चक्षु प्रकाशन की ये बेस्ट बुक्स ले सकते हैं। यहाँ पर 2 बुक्स हैं, जैसे यहाँ पर ये स्टडी गाइड है और यहाँ पर ये प्रैक्टिस सेट है। जो स्टडी गाइड है इसमें 3000 से ज़्यादा बहुविकल्पी प्रश्न दिए हुए हैं और उनकी पूरी विस्तृत व्याख्या दी गई है। साथ में आप लोगों को 5 सॉल्व पेपर भी इस पुस्तक में देखने को मिल जाए। पुलिस कांस्टेबल वैकेंसी की स्टडी गाइड की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग यूपी स्पेशल भी इसी पुस्तक में दिया हुआ है, करंट अफेयर्स भी आपको इसी पुस्तक में मिल जाएगा और साथ में इसी पुस्तक में आपको सॉल्व पेपर भी मिलेगा। इसके साथ साथ में जो भी पुलिस कांस्टेबल भर्ती का सिलेबस है, चाहे वो हिंदी हो, रीजनिंग हो, मैथ हो, जीएस इत्यादि हो, सारा का सारा जो सिलेबस है और स्टडी मटेरियल है वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में इस पुस्तक में आपको मिल जाएगा। सभी कॉपी किताबों की दुकानों में चक्षु प्रकाशन की ये बुक्स आपको मिल जाएंगी और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दी है, वहां से आप लोग ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। वहीं पर प्रैक्टिस सेट की अगर हम लोग बात करें तो प्रैक्टिस सेट में भी 15 प्रैक्टिस सेट तो हैं ही, साथ में आपको इस पुस्तक में भी 8 सॉल्व पेपर भी मिल जाएंगे। इसकी भी लिंक मैंने उपलब्ध करा दी है। आज के लगभग सभी समाचार पत्रों में जो सबसे पहली सूचना है वो सिपाही भर्ती को लेकर के ही है और लेकर सिपाही भर्ती 6500 परीक्षा केंद्रों पर 31 लाख से ज्यादा भर्ती देंगे परीक्षा। नीचे यहाँ पर लिखा कि लखनऊ जोन में होंगे सर्वाधिक 836 परीक्षा केंद्र, सीसीटीवी लगा होना जरूरी है। परीक्षा की तैयारियां तेजी से चल रही हैं। नीचे लिखा है कि सिपाही नागरिक पुलिस के 60,244 पदों पर होने वाली सीधी भर्ती की लिखित परीक्षा में 31 लाख से अधिक अभ्यर्थी हिस्सा ले सकते हैं। 18 फरवरी को प्रस्तावित परीक्षा के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने बंदोबस्त किए हैं और करीब 6500 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। मानकों पर खरे उतरने वाले केंद्रों को ही शामिल किया गया है। भर्ती के लिए आवेदन 16 जनवरी तक होंगे। बोर्ड ने जोन में 4844 तो कमिश्नरेट में 1640 परीक्षा केंद्र प्रस्तावित किए हैं। सर्वाधिक 832 परीक्षा केंद्र लखनऊ में होंगे जहां 4 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। इसी तरह बरेली में 741 परीक्षा केंद्र, गोरखपुर में 699, वाराणसी में 647, आगरा में 540 और कानपुर नगर में 527, मेरठ में 464 और प्रयागराज में 394 परीक्षा केंद्र प्रस्तावित है। परीक्षा को लेकर के काफी सावधानी भी बरती जा रही है। लिखा मानक पूरे होने पर ही बनेंगे केंद्र, केंद्रों को मानक पूरा होने पर ही हरी झंडी दी जाएगी। दागी संस्थानों को केंद्र नहीं बनाया जाएगा। केंद्रों में विगत 3 वर्षों में आयोजित परीक्षाओं का भी परीक्षण होगा। कोचिंग संस्थान परीक्षा केंद्र नहीं बनेंगे। केंद्रों में सीसीटीवी जरूर होगा। केंद्र पर प्रश्न पत्र रखने के लिए सीसीटीवी वाला अलग कक्ष आदि की व्यवस्था भी होनी चाहिए। कोषागार, रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से केंद्र की दूरी भी मानकों में शामिल की गई है। बेसिक शिक्षकों की जो पदोन्नति पर रोक लगा दी गई है उसके बारे में भी सूचना है। लेकिन बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों के शिक्षकों व शिक्षिकाओं को 6 जनवरी को पदोन्नति देने और ऑनलाइन विद्यालय आवंटन की कार्रवाई करने के अपने आदेश को सचिव प्रताप सिंह बघेल ने शुक्रवार को स्थगित कर दिया और इसका कारण 12,460 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया मामले में हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में 5 से 7 जनवरी के मध्य अग्रिम कार्यवाही में बेसिक शिक्षा अधिकारी की व्यस्तता बताया गया है। सचिव ने कहा कि पदोन्नति और विद्यालय आवंटन के संबंध में बाद में आदेश जारी किया जाएगा। वैसे भी कई शिक्षक इस पदोन्नति को रोकने की मांग कर रहे थे और इनका कहना था कि इसमें बहुत सारे नियमों कानूनों को ताक पर रखा गया है और एक गुट शिक्षकों का ये था जो कह रहा था कि पहले ट्रांसफर हो जाए उसके बाद में फिर पदोन्नति हो। एक दूसरा ग्रुप था जो ये कह रहा था कि केवल टीईटी पास जो शिक्षक है उन्हीं का प्रमोशन किया जाए। इसके बारे में हाई कोर्ट इत्यादि के एनसीटी आदि के पहले के आदेश हैं उसका पालन नहीं किया जा रहा है। अगली सूचना इलाहाबाद विश्वविद्यालय की है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में शिक्षक भर्ती के लिए एक पद पर 28 दावेदार। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में विज्ञापन 2023 के तहत होने वाली शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो गई है। शिक्षकों के यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के 342 सीटों के सापेक्ष तकरीबन 9,500 छात्रों ने आवेदन किया है, यानी एक सीट के लिए 28 अभ्यर्थियों ने दावेदारी की है। वहीं पर 12,460 शिक्षकों की जो काउंसलिंग हो रही है अलग अलग जगहों पर उसके बारे में भी जानकारी दी गई है और यहाँ पर बलरामपुर के बारे में जानकारी दी गई कि 2016 में निकली गई 12,460 अध्यापक भर्ती में पहले चरण में शिक्षक बनने से वंचित रह गए अभ्यर्थियों की दूसरे चरण में काउंसलिंग कराई गई। पहले चरण में चयनित 31 अभ्यर्थियों को 30 दिसंबर तक नियुक्ति पत्र दिया गया था।
कई सालों बाद ये भर्ती प्रक्रिया पूरी हुई है और जिन छात्र छात्राओं की नियुक्ति हो रही है, देख सकते हैं आप लोग। अगली सूचना उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की है। 328 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा है कल ईपीएस की। नीचे लिखा कि अपर निजी सचिव के 328 पदों पर भर्ती के लिए पहले चरण की परीक्षा 7 जनवरी को प्रयागराज सहित प्रदेश के 5 जिलों में आयोजित की जाएगी। कुल 331 केंद्रों में होने वाली परीक्षा के लिए 1,07,750 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। एपीएस के पदों पर भर्ती के लिए 10 साल बाद परीक्षा होने जा रही है। इससे पूर्व लोक सेवा आयोग ने वर्ष 2023 में एपीएस के 176 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था, लेकिन विवाद की वजह से परीक्षा को बीच में ही निरस्त कर दिया गया और आयोग ने दोबारा आवेदन लेकर के फिर से परीक्षा कराने का निर्णय लिया था। फिलहाल यह मामला अब कोर्ट में है और आयोग एपीएस परीक्षा 2023 का आयोजन करने जा रहा है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती सिस्टम एनालिस्ट पद के लिए मांगे गए हैं आवेदन और इसके लिए केवल एक ही पद है। और नीचे एक और जानकारी है कि मद्य निषेध अधिकारी के 2 पदों पर चयन। यूपीएससी ने मद्य निषेध विभाग में क्षेत्रीय मद्य निषेध एवं समाजोत्थान अधिकारी समूह खा राजपत्रित के 2 अनारक्षित रिक्त पदों पर सीधी भर्ती का चयन परिणाम शुक्रवार को जारी कर दिया। ट्रिपल आईटी के एक छात्र को 1 करोड़ से अधिक का पैकेज मिला, उसके बारे में भी समाचार पत्रों में जानकारी दी गई है, जिससे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के बीटेक आईटी के छात्र रुशिल पात्रा ने सफलता की नई इबारत लिखते हुए 1 करोड़ से अधिक का पैकेज प्लेसमेंट के जरिए हासिल किया है। रुशिल को अमेरिका के रोजलैंड न्यू जर्सी स्थित कंपनी एडीपी ने 1 करोड़ रुपए से अधिक के वार्षिक पैकेज पर नौकरी दी है। सीएम योगी की इस फोटो के बारे में 2 शब्द कहें कमेंट में। और लिखा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छावनी के सूर्या खेल परिसर में शुक्रवार को नो योर आर्मी फेस्टिवल की औपचारिक शुरुआत की और उन्होंने कहा कि भारतीय सेना देश के 140 करोड़ जनता की शक्ति और साहस का प्रतीक है। लेखपाल भर्ती अगली जो सूचना वो यूपी ट्रिपल एससी की है। परीक्षा सूची से रिक्त पदों को भरा जाए। लेखपाल भर्ती में रिक्त पदों को प्रतीक्षा सूची से भरने की मांग उठी है। प्रयागराज, वाराणसी, आगरा, गाजियाबाद आदि जिलों के बेरोजगारों ने शुक्रवार को आजाद पार्क में बैठक कर अन्य आयोगों की तरह लेखपाल के भी रिक्त पदों पर प्रतीक्षा सूची से नियुक्ति का अनुरोध किया है और बहुत सारे यहाँ पर छात्रों के नाम लिखे हुए हैं। छात्रों की मांग है कि जो पद बचे हुए हैं जिनको भरा नहीं जा सका है, उन पदों पर कैरी फॉरवर्ड ना किया जाए, उनको अग्रणित ना किया जाए और उनको मेरिट कम करके उन पदों को भरा जाए। वहीं पर कल पूरे दिन चर्चा रही 69,000 शिक्षक भर्ती की। कल सुनवाई थी, अगली सुनवाई 20 तारीख को होगी। डीएड के जो छात्र हैं उनका कहना है कि एनसीटी का जो गजट है वो रद्द हो गया, इसलिए पुरानी भर्तियों से भी जो चयनित हुए हैं बीएड के छात्र उनको बाहर किया जाए। इसी क्रम में जो शिक्षा मित्र हैं उनकी तरफ से एक याचिका डाली गई थी सुप्रीम कोर्ट में गुड्डू सिंह के नाम से और उसी क्रम में जो नोटिस है वो राज्य सरकार को और अन्य संस्थाओं को भेजी गई है। अगली सुनवाई 20 तारीख को हो सकती है। जस्टिस अनिरुद्ध बोस और ऑनरेबल जस्टिस संजय करोल की बेंच सुनेगी। आज की वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।